हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 22 के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर का जो दौर है वो ख़त्म होने या रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हर दिन जो है नए करंट अफेयर जो है ये हमारे सामने आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में और ये आज का टॉपिक हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप के संदर्भ पर हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उसी तरीके के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, इस पूरे क्रम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जरूर एक नए क्वेश्चन आपको यहां पर फीफा वर्ल्ड कप से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप के करंट अफेयर या करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो है इनसे हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कतर में हुआ, ठीक है, कतर देश में हुआ। और कतर देश में याद रखिएगा 32 टीमों के द्वारा यह खेल खेला गया, ठीक है, जिसमें 8 ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एस तक प्रत्येक ग्रुप में 4 देश शामिल थे, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा 2022 में हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहला देखिएगा कि 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, ठीक है, 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक किया गया, 2022 तक किया गया, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? तो आपके कतर में ये फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, ठीक है। तो ये इसके लिए कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फैक्ट्स है आपका सबसे पहला कि 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक ये गेम खेला गया और साथ ही साथ अरब की दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित होने वाला यह पहला विश्व कप है, ठीक है। तो अरब दुनिया के साथ अगर मुस्लिम दुनिया की या इस्लामिक कंट्रियों में बात करें तो इस्लामिक कंट्रियों के साथ देखेंगे तो ये पहला गेम रहा है, पहला विश्व कप रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 29 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले गए, इनमें से 48 लीग मैच थे, ठीक है, 48 जो है इसमें से लीग मैच थे। तो ये फैक्ट्स निकाल कर मैंने आपके सामने लेकर आया हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा 64 मैच खेले गए, जिसमें से 48 लीग मैच थे, 29 दिन का यह मैच था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस टूर्नामेंट में 8 ग्रुप थे, 32 टीम ने भाग लिया था, जबकि 2026 के 23वें फीफा वर्ल्ड कप या संस्करण में 48 टीमों के द्वारा भाग लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 48 टीम के द्वारा भाग लिया जाएगा यहां पर आगे आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि कौन से क्रम का होगा? वो 2026 का 23वें क्रम का, ठीक है, ये आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि 18 दिसंबर 2022 को फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच कतर में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लुसेल स्टेडियम में फाइनल खेला गया, ठीक है, लुसेल स्टेडियम में फाइनल खेला गया है। तो याद रखिएगा स्टेडियम का नाम, कतर का स्टेडियम है ये लुसेल स्टेडियम, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में 8 ग्रुप थे, जिसमें 32 टीम ने भाग लिया था, लेकिन आने वाले 23वें संस्करण में 48 टीम भाग लेगी, 48 टीम जो है वो खेलेगी, ठीक है। इस गेम का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, एक्सपेक्ट अमेजिंग, कमाल की अपेक्षा करें, ठीक है, एक्सपेक्ट अमेजिंग इसका आदर्श वाक्य था। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का नारा जो था नाउ इज ऑल, अब सब कुछ है, ठीक है। याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप का नारा नाउ इज ऑल और अब सब कुछ है। और साथ ही साथ याद रखिएगा आदर्श वाक्य क्या था? एक्सपेक्ट अमेजिंग, ठीक है। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है। याद रखिएगा 36 ईयर के बाद अर्जेंटीना ने यह फुटबॉल विश्व कप जो है इसका खिताब जीता है। तो यहां पर 3-4 फैक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बने हुए हैं, इन फैक्ट्स को थोड़ा याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसका आयोजन जो है कतर के 5 शहरों में, ठीक है, कतर के 5 शहरों में। और देखिएगा इसका जो इसका आयोजन जो किया गया था कतर के 5 शहरों में किया गया। 8 स्टेडियम में इसमें 8 स्टेडियम शामिल थे, 8 स्टेडियम में इसका गेम खेला गया था, ठीक है। फुटबॉल का आरंभ इंग्लैंड में माना जाता है। देखिएगा कुछ ऐतिहासिक बातें यहां पर कि फुटबॉल का आरंभ जो है इंग्लैंड में माना जाता है। यही विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जिसका गठन किया गया था, ठीक है। तो यह विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है, शेफील्ड आपका फुटबॉल क्लब। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। याद रखिएगा फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। इसका मुख्यालय
ज्यूरिख, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1904 में किया गया था, ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना हुई है और ज्यूरिख इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद देखिएगा फुटबॉल विश्व कप फीफा द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, ठीक है। तो फीफा जो है, फीफा के द्वारा आयोजित की जाती है विश्व में फुटबॉल विश्व कप। इसका विश्व कप का जो शुरुआत था, याद रखिएगा पहला विश्व कप जो है 1930 में, ठीक है, 1930 में, 1930 में 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें विजेता उरुग्वे और उपविजेता जो था वो अर्जेंटीना था, ठीक है। तो पहला विश्व कप 1930 में हुआ था जिसमें विजेता और उपविजेता दोनों, याद रखिएगा, पहले विश्व कप का उरुग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है। वर्ष 2018 में रूस में आयोजित किए गए विश्व कप फ्रांस, याद रखिएगा 2018 में, इससे पहले यानी कि हम 21वें संस्करण की बात करते हैं, तो 21वें जो संस्करण हुआ था, ठीक है, 21 क्रम का, तो याद रखिएगा 21 क्रम का जो विश्व कप हुआ था वो रूस में हुआ था और ये इसका विजेता जो था वो फ्रांस में था, ठीक है, फ्रांस था और उपविजेता जो रहा है वो क्रोएशिया रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 2-3 क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें 2018 में जो विश्व कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का वो रूस में हुआ था और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके विजेता रहे हैं फ्रांस और उपविजेता रहे हैं क्रोएशिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है कि ब्राजील ने सर्वाधिक बार यानी 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, ठीक है। ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप जो है ये 5 बार जीता है, यानी कि सर्वाधिक बार जीता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कुल 11 होती है, बिल्कुल मुझे आशा है कि आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में हुआ था, ठीक है, यानी 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में हुआ था मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना, ठीक है, भारत में। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, मुख्यतः देखिएगा अवार्ड की बातें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल का घटनाक्रम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बनकर आता है हमारे सामने। तो देखिएगा हम पहले तो बात करेंगे अवार्ड प्राप्त करने से पहले जो इस बार 22 क्रम का, ठीक है, यानी कि वर्तमान जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 4 जो टॉप रैंकिंग के टीम जो है उसमें सबसे पहला नाम आता है अर्जेंटीना का, ठीक है, सबसे पहला नाम किसका है? अर्जेंटीना का है। दूसरा नाम याद रखिएगा, दूसरा नंबर आता है फ्रांस का, ठीक है, और तीसरा नंबर आता है क्रोएशिया का और चौथा नंबर आता है मोरक्को का, ठीक है। यानी आप बिल्कुल याद रखिएगा अर्जेंटीना जो है ये विजेता टीम रही है, उपविजेता रहा है आपका फ्रांस, ठीक है, रनर टीम रहा है आपका क्रोएशिया, ठीक है, और उसके बाद मोरक्को। तो यहां पर 4 चीजें याद रखिएगा, अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया और मोरक्को जो है चौथे नंबर पर है। अब 3 मुख्य अवार्ड याद रखिएगा, गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, ये 3 अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। फीफा के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण अवार्ड है, याद रखिएगा, जिसमें याद रखिएगा कि गोल्डन बूट अवार्ड जो है ये दिया गया है किलियन एम्बापे को, ठीक है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बापे, याद रखिएगा गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखिएगा एमिलियानो मार्टिनेज। और उसके बाद देखिएगा गोल्डन बॉल अवार्ड जो है लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर कि गोल्डन बूट अवार्ड जो है, ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन बूट अवार्ड जो है सबसे ज्यादा गोल करने वाले व्यक्ति को या प्लेयर को दिया जाता है। किलियन एम्बापे जो है पूरे फीफा वर्ल्ड कप में यहां पर, जो कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था, इसमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर रहे हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है गोल रोकने वाले गोलकीपर को दिया जाता है, जिसमें अर्जेंटीना के प्लेयर, याद रखिएगा अर्जेंटीना के प्लेयर एमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं, ठीक है, इनको दिया गया है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। और लास्ट देखिएगा गेम ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ल्ड कप जो आपके फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो दिया गया है, याद रखिएगा गोल्डन बॉल अवार्ड, इसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है बेस्ट प्लेयर अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका सिल्वर बूट अवार्ड। सिल्वर बूट अवार्ड भी यहां पर लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के प्लेयर, ठीक है। और
फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, याद रखिएगा फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो है एंजो फर्नांडिस को मिला है, एंजो फर्नांडिस को मिला है। और उसके बाद देखिएगा लास्ट है आपका फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर 3-4 बिंदु पर मुख्यतः रूप से याद रखिएगा किसको किसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में देखिएगा पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में किस देश के बीच हुआ था और कौन इसके विजेता रहे हैं। तो याद रखिएगा यहां पर पहले जो टीम खेली है वो दो लोगों के बीच में खेला गया था, आपका उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, जिसमें विजेता रहा है आपका उरुग्वे। ठीक है, आपका विजेता जो रहा है वो उरुग्वे रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा उप विजेता आपका अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्थान फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो अभी हमने पढ़ा था इसे, तो याद रखिएगा 1904 में इसकी स्थापना हुई है आपके 1904 में इसकी स्थापना हुई है। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये जब पॉइंट यहां पर इस तरीके से बनते हैं तो चूंकि इस वर्ष आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो इसके क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था। तो फ्रांस ने जीता था, बिल्कुल आपको जानकारी है। 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है आपका फ्रांस है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कतर में आयोजित 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आधिकारिक शुभंकर क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा इसमें आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सोमेटी, धाकड़, लाइव और थम्बी। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका लाइव। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइव। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के किस देश में किया गया। तो बिल्कुल आपको आंसर पता है इसमें कि कतर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कतर में आयोजित 22वें फीफा विश्व कप का आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिएगा आदर्श वाक्य और 2 चीजें याद रखिएगा। पहले तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एक्सपेक्ट अमेजिंग और नाउ इज ऑल। तो देखिएगा आदर्श वाक्य जो है एक्सपेक्ट अमेजिंग, याद रखिएगा एक्सपेक्ट अमेजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा अब तक किस देश ने सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीते हैं। तो ब्राजील ने जीते हैं 5 बार, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो याद रखिएगा मैन ऑफ द मैच जो है वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कौन सी टीम सभी 22 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा रही है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ब्राजील। ठीक है, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील और जर्मनी में याद रखिएगा ब्राजील जो है ये 22 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 22वें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किन देशों के बीच खेला गया। तो याद रखिएगा आपका फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 18 दिसंबर 2022 को किस देश ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा फ्रांस को हराया किसने, अर्जेंटीना ने। और इस तरीके से 18 दिसंबर को यह फाइनल खेला गया और फाइनल जो है आपका, चलिए इसके भी क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे। तो याद रखिएगा आप एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि अर्जेंटीना ने जीता है यहां पर। ठीक है, चलिए देखिएगा ये आज का क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, और राइट आंसर वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर यहां पर अनाउंस करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ।